बात आपको बता दूं कि बहुत हम कॉम्प्लिकेटेड कठिन चीज़ों को सोचने के बदले सरल चीज़ों को सोचें तो बहुत सारे जवाब हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मैं पहले अपनी बात एक सवाल से शुरुआत करता हूं। वो सवाल ये है, आज दुनिया में बहुत प्रकार की हिंसा चल रही है, राइट रॉन्ग? इसमें दो प्रकार की हिंसा ऐसी है जिसमें धर्म का लेबल लगा है। मेरी बात को समझिए आप, वो धर्म के कारण नहीं है पर ऐसा लगता है कि वो धर्म के कारण है। तो बताइए ये कौन कौन सी हिंसा है जो लगता है कि ये धर्म के कारण है, धर्म से उसका कुछ लेना देना है? कम्युनल वायलेंस। दूसरी हिंसा कौन सी है? वो अपने देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। टेररिस्ट वायलेंस है ना, आतंकवादी, राइट। तो आतंकवाद और सांप्रदायिकता, ये दो प्रकार की हिंसा में ऐसा लगता है कि ये धर्म के कारण है, इसका धर्म से कुछ लेना देना है। मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि इन हिंसाओं का किसी भी धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं भारत के 3 बड़े धर्मों का एक एक नैतिक मूल्य का उदाहरण लूँगा, राइट। यानी मैंने बात तो कह दी कि ये हिंसा का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। तो मैं क्या करूँगा, भारत के 3 बड़े धर्मों में से एक एक नैतिक मूल्य आपके सामने रखूँगा और आपको पहचानना है कि वो नैतिक मूल्य कौन से धर्म से है। पहला नैतिक मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म से है। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इसका मतलब? जी, पूरे पृथ्वी के लोग मेरा परिवार का भाग हैं, राइट। पूरा पृथ्वी के लोग मेरे परिवार का भाग हैं। तो अगर मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानता हूँ, तो क्या मैं मुसलमानों और क्रिश्चियन से नफरत करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परिवार का भाग है, नंबर 1। नंबर 2, पहचानिए, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव दाय नेबर। कौन सा? क्रिश्चियन धर्म का है, ईसाई धर्म का है। अब इसमें लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। अब पड़ोस शब्द का मतलब क्या है? पड़ोस शब्द का मतलब, जो इसमें परिभाषा दी हुई है कि मेरे घर के चारों दिशाओं के 77 घर, 77 हाउसेस, इस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ। तो यहाँ केवल पड़ोसी की बात जब करते हैं तो एक प्रकार से पूरी मानवता उसमें आ जाती है। ये ईसाई धर्म में ऐसा है क्या? अगर आपका पड़ोसी ईसाई है तो उससे प्यार करो, नहीं तो उससे नफरत करो? नहीं, उसमें तो है ही नहीं। जोर किस शब्द पे है? पड़ोसी। जोर इस शब्द पे नहीं है कि पड़ोसी कौन से धर्म का है। अब तीसरा एक रह गया। तीसरा तो बहुत आसान है, वो है जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है। इसमें भी पड़ोसी शब्द है और पड़ोस की परिभाषा मैंने दे दी। जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा? इस्लाम। ये आपने कैसे पहचाना? जन्नत शब्द से पहचाना? जन्नत से पहचान लिया, क्योंकि मुसलमान कहाँ जाता है? जन्नत में। हिंदू कहाँ जाता है? क्रिश्चियन कहाँ जाता है? चलिए, मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट आपका बड़ा क्लियर है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो अब इसमें भी बात यही है कि आपका जो पड़ोसी है उसको आप भूखे रहना नहीं देंगे। आज पता नहीं हम लोग कितने सच्चे मुसलमान बन सकते हैं, आई रियली डोंट नो। पर एक वास्तविक मुसलमान इस्लाम क्या कहता है? आप खाना खाने के पहले देखिए कि आपके पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं। ये एक इंसानियत की एक बहुत ऊंची परिभाषा है जो शायद आज उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये बताइए, ये तीनों नैतिक मूल्य जो मैंने कहे, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो, ये एक दूसरे के विरोध में हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। तो ऑब्वियसली जो हिंसा करवाई जाती है वो इस आधार पे नहीं करवाई जाती। हिंसा जो करवाई जाती है, हिंसा जो होती है वो होती है पहचान के मुद्दों पर। अब यहाँ मैंने एक मोटी चीज़ ले आई। धर्म के अंदर मैं 2 प्रकार की चीज़ों को देखता हूँ। एक है नैतिक मूल्य जो अभी हमने देखे, और दूसरे हमने क्या देखे? पहचान।
पहचान यानी आइडेंटिटी। तो पहला मुद्दा है मॉरलिटी, दूसरा मुद्दा है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आइडेंटिटी में जो चीज़ें आती हैं आप ज़रा एक एक करके मुझे थोड़ा अंदाज़ लगाइए कि जब हम धर्म कहते हैं तो धर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक एक करके ज़रा बताने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। मैंने कहा ये सवाल कठिन नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हमको जो दिखता है वही हमको बताना है। धर्म में क्या क्या आता है? हाँ जी, वस्त्र। हाँ वस्त्र, ठीक है, कहीं कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे धर्मों के धर्मगुरु को हम कैसे पहचानते हैं? उनके वस्त्रों से। कई बार हमारे में से भी लोग वस्त्र के कारण पहचाने जाते हैं, कई बार नहीं भी पहचाने जाते, क्योंकि इस हॉल में 2-3 को छोड़कर मेरे लिए बताना मुश्किल है कि कौन कौन से धर्म का है। तो एक तो वस्त्र की बात कही इन्होंने, वेरी गुड जी। किताब, हाँ नहीं, एक किताब को तो पूरा पढ़ लेना यार, फिर प्रार्थना स्थल में बाद में जाएंगे। किताबों के कुछ नाम बताइए। गीता, बाइबल, कुरान, राइट। इनको क्या कहा जाता है? इन किताबों को क्या कहा जाता है? धर्म ग्रंथ। और इनको साथ में कहा जाता है पवित्र किताबें कौन सी होती है? रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान वगैरह वगैरह। और खैर ये पवित्र किताबें। और आपने क्या कहा? धार्मिक स्थल। कुछ धार्मिक स्थलों के नाम ले लीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, राइट, ठीक है, चलिए। तो और एक इसके कारण एक और चीज़ हमारे समाज में होती है, वो कौन सी है? पूजा पद्धति। और पूजा पद्धति ज़्यादातर धर्मस्थलों में की जाती है, और पूजा पद्धति के साथ कुछ और भी किया जाता है, कर्मकांड, रिचुअल्स। अच्छा बताइए, ये रिचुअल्स सभी धर्मों में हैं? यस, नो? यस। ये रिचुअल कब कब किए जाते हैं? पैदा होने से मरे तक, ठीक है, चलिए, अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पैदा होने के बाद आपने शादी भी कही। नहीं तो लोग बोलते हैं पैदा होते समय, मरने के समय। मैं बोलता बीच में ज़िंदगी भी तो जियो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा पैदा होते समय, शादी वगैरह वगैरह बहुत सारी, ठीक है। ये कर्मकांड कौन करवाता है? पंडित, मौलवी, पुरोहित, पादरी, राइट। इसको हम कहेंगे धर्मगुरु। और एक और व्यक्ति रहता है जो धर्म से जुड़ा रहता है पर उसकी उतनी अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे संत कबीर को आप धर्मगुरु कहेंगे कि या संत कहेंगे? संत कहेंगे। तुकाराम, नामदेव, निज़ामुद्दीन औलिया, इनको क्या कहेंगे आप? संत। तो ये मेरे धर्म का चित्र पूरा हो गया। एक तरफ नैतिक मूल्य और एक तरफ पहचान। हमने क्या देखा? नैतिक मूल्य एक दूसरे से विरोध में है या मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। अब जो झगड़े होते हैं ज़्यादातर पहचान के मुद्दों पे होते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान में तालिबान लोग थे। तालिबान के सामने आप जो भी शब्द लगाए, और उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की एक मूर्ति को तोड़ा। यस, नो? उन्होंने क्या कहा? महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने के पहले तालिबान लोगों ने कहा मूर्ति पूजा इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इस मूर्ति को तोड़ रहे हैं, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तालिबान जो कर रहा है ये इस्लाम के नैतिक मूल्य के कारण कर रहा है या इस्लाम की पहचान के नाम पे कर रहा है? पहचान। वेरी क्लियर, वेरी। एग्जाम्पल 2, अपने देश में एक रथ यात्री हैं, नहीं, अरे उनकी पार्टी ने उनको भुला दिया तो आप भी भुला रहे क्या? ठीक है, चलिए। तो हमारे रथ यात्री जी ने कहा मेरे भगवान का जन्म वहीं हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। अब पता नहीं किसने देखा, क्या देखा, वो सब जाने दो, वो एक डिटेल की बात है। पर बोले मेरे भगवान का जन्म वहीं हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है, जब तक मैं अपने भगवान का मंदिर वहाँ नहीं बनाऊं मेरी राम भक्ति पूरी नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया? बाद में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। तो ये हमारे रथ यात्री जी ने ये जो काम किया, ये हिंदू धर्म के नैतिक मूल्य से जुड़ा है या पहचान से जुड़ा है? पहचान से। पॉइंट नंबर 1 कि जो भी हिंसा करवाई जाती है वो पहचान के मुद्दों पे करवाई जाती है। थोड़ा आपसे पूछ लूँ एक बात और, आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है, नैतिक मूल्य या पहचान के मुद्दे? नैतिक मूल्य लगते हैं, और पर यहाँ पहचान के आधार पे पूरी राजनीति चलती है। ठीक है, अब मैं 2-4 उदाहरण दूंगा कि दो हिंसा हमने कही।
एक सांप्रदायिक हिंसा और एक आतंकवादी हिंसा। मैं अपनी बात की शुरुआत सांप्रदायिक हिंसा से करता हूं और आपको यहाँ मैं 2-4 उदाहरण दूंगा। और कई बार दुर्भाग्यवश क्या है, जो भारत में है वही समस्या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, श्रीलंका में है। तो मैं केवल एक ही धर्म को और एक ही प्रकार की राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूँगा 2013 के। सन 2013 में मुझे पढ़ने में आया कि पाकिस्तान में लाहौर में ईसाई लोगों की बस्ती को जलाया गया, कई ईसाइयों की हत्या की गई। पढ़ा, बड़ा ख़राब लगा। 2013 साल की शुरुआत में कहीं तो भी हुआ था। उसके 3 महीने बाद पढ़ने में आया कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमानों के गांव को जला दिया गया, कई मुसलमान मारे गए। थोड़ा आपसे पूछ लूँ, पाकिस्तान में कौन मारा गया? ईसाई मारा गया। भारत में कौन मारा गया? मुसलमान मारा गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 3-4 महीने बाद पढ़ने को मिला कि बांग्लादेश में भी हिंसा हुई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा गेस कीजिए, बांग्लादेश में कौन मारा गया होगा? हिंदू मारा गया होगा। ये तीनों बातें एक साथ मैंने पढ़ी। साल भर के एंड में मैं उसका विश्लेषण करने बैठा। मेरे दिमाग में आया, अरे वहाँ क्रिश्चियन मारा गया, यहाँ मुसलमान मारा गया, यहाँ हिंदू मारा गया। पहला सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग, सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले लोग गुनाहगार होते हैं या ज़्यादातर बेगुनाह होते हैं? बेगुनाह होते हैं। बेगुनाह होते हैं फिर भी मारे जाते। हमारे समाज में होना क्या चाहिए? बेगुनाह लोगों को बचाना चाहिए, गुनाहगारों को सज़ा देनी चाहिए। पर जो आज चल रहा है वो कुछ उसका उल्टा है। बेगुनाह लोग मारे जाते और गुनाहगार चालाकी से छूट के निकल जाते। तो खैर, पर ये बेगुनाह लोग क्यों मारे जाते, ये मेरे सामने एक सवाल है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ज़्यादातर बेगुनाह उस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। एम आई राइट? और उन देशों में इनके बारे में कुछ एक नकारात्मक सोच, निगेटिव पहचान बनाई जाती है कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने शब्द दिया है, वो अंग्रेज़ी में है सोशल कॉमन सेंस, और हिंदी में उसको मैं कहता हूँ सामान्य सामाजिक सोच। अब सामान्य सामाजिक सोच को थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सामान्य सामाजिक सोच यानी क्या? सामान्य सामाजिक सोच यानी उस प्रकार के विचार जिसको समाज के ज़्यादातर लोग सच मान के चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं होता। उस प्रकार के विचार जिसको समाज के ज़्यादातर लोग सच मान के चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं होता। तो अभी अभी वो चीज़ मेरे दिमाग में है, तो वो एक आपको मैं उदाहरण दे दूं। आज से करीब 50-60 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे चारों तरफ एक विचार चलता था। मैं भी शायद उस बात में विश्वास रखता था, और बात ये थी कि ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये शिक्षा के लायक नहीं हैं। बुरा मत मानिए, मैं भी सही बात पे आ रहा हूँ। अब पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो हर साल मई और जून के महीने में 2 बड़ी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आते हैं। कौन सी परीक्षाएं? वो 10th और 12th। और वो जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें हेडलाइन क्या होती है? इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। तो 50 साल पहले मैं जो सोचता था वो क्या था? सामान्य सामाजिक सोच। वो सही था क्या? नहीं था। ऐसे ही पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के बारे में, मुसलमानों के बारे में, भारत में मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में, बुद्ध लोगों के बारे में जो विचार कहे जाते हैं ज़्यादातर सच नहीं होते। तो वही हमको आज देखना है पहले कि इसकी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए आप जल्दी से मुझे बताइए कि भारत में मुसलमानों के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में क्या क्या आम धारणा है, सामान्य सामाजिक सोच क्या है? मांस खाते हैं। तो मांस खाने से क्या हो गया? गाय का मांस खाते हैं। तो गाय को हिंदू लोग क्या मानते? माता।
गाय को माता मानते तो पिता कौन होगा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप ठीक है चलिए। तो गाय को माता मानते हैं तो मुसलमान गाय को खाता है, तो इसलिए हिंदू को तकलीफ होती है, इसलिए वो मुसलमान को मारता है। नंबर 1, धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतलब वो कौन? हाँ, धर्म परिवर्तन का भी एक जरा सुन लीजिए। 2 प्रकार के कहते हैं। एक तो भाई वो ईसाई मिशनरी, वो घूमते रहते हैं बाइबल लेके, कोई भी दिखा तो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, एक। और दूसरा एक धर्म परिवर्तन इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि भाई मुसलमान राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा बोलते हैं ना। इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसने कराया? लोगों की मान्यता क्या है? मुसलमान राजाओं ने। औरंगजेब है कि सभी मुसलमान राजा वैसे ही थे, ऐसा बोलते लोग। लोग क्या बोलते? मुसलमान राजा आए, विदेशों से आए, काय पे बैठ के आए थे? घोड़े पे, क्योंकि एरोप्लेन का तो उस समय नहीं था, घोड़े पे बैठ के आए। और बोलते मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पे बैठ के आए। उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। अब आपने सुन लिया, कई बार लोग सुनते नहीं। मैं एक कॉलेज में फिर से गया था, मैं बोल रहा था देखो, लोग बोलते मुसलमान राजा आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। जैसे ही मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कौन चलाएगा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। एनीवे, तो खैर, यानी मुसलमान राजाओं ने इस्लाम फैलाया, क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म फैलाते हैं। मुसलमान नौजवानों को मोटरसाइकिल लेके देते, मोबाइल लेके देते, ऐसा लोग बोलते। उसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, शायद डिओड्रेंट भी लेके देते, राइट। और वो फिर जाते, हिंदू लड़कियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वो इसलिए मुसलमान बन जाती। तो लव जिहाद एक, ठीक है, इसको लव जिहाद को भी अपन देखेंगे। और एक और जिहाद है, हाँ जी, वायलेंट होते हैं, ठीक है। मैं पहले जिहाद को कंप्लीट कर देता हूँ। जिहाद से एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद को जिहाद से जोड़ते हैं। एक्चुअली इसको जिहादी आतंकवाद कहते हैं। और शायद आपने सुना होगा, एक लोकप्रिय मान्यता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। फिर सानिया ने कहा कि वो लोग ये क्या कहा, वायलेंट होते हैं। वायलेंट मतलब आक्रामक होते हैं। आक्रामक क्यों होते हैं? किस चीज़ के कारण आक्रामक होते हैं? किस कारण से? खान पान की वजह से, मटन खाने की वजह से। अब ये बड़ा डेंजरस मामला है, ये मैं कैसे बोलूँ पता नहीं, क्योंकि कल मैंने भी मटन खाया था, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये खतरनाक टॉपिक आपने लाया। अच्छा, कैसे बढ़ाते पॉपुलेशन? ये मीट का फार्मूला केवल मुसलमानों पे लगाते हैं, ईसाइयों पे नहीं लगाते। तो ईसाइयों के शायद पेट में कुछ न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम है, ये बायोलॉजी में स्टडी करना पड़ेगा। जी पीछे किसी ने, जी गंदे रहते हैं, राइट, गंदे रहते हैं, ठीक है। पर एक और पॉइंट रह गया था, बच्चे ज़्यादा पैदा करते। पर बच्चों के पहले, हेलो, बच्चों के पहले बीवियाँ, कितनी शादियाँ? 4। चलिए अब हॉल्ट। एक ऐसी मीटिंग में मैं गया, मैं थोड़े आपको किस्से बता रहा हूँ, सच्ची किस्से हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गया, मैं लोगों से पूछ रहा था, लोग जवाब दे नहीं रहे थे, तो मैंने लोगों को छेड़खानी किया। मैंने कहा बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते? जैसे ही मैंने सवाल किया तो एक दोस्त बैठे थे, उनके यहाँ तिलक लगा हुआ था, पहचान लिया आपने? तिलक, आइडेंटिटी, तिलक लगा हुआ था। वो बहुत दुखी, हताश, निराश दिखाई दे रहे थे। उनके देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया। खड़े हुए और दुख से बोले, देखो भाई, हम ये हिंदुओं के मेजॉरिटी के देश में, हम हिंदुओं का कितना बुरा हाल है, हम लोग कितने असहाय हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार, ऐसा क्या असहाय है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, केवल एक ही बीवी, केवल 2 ही बच्चे। वो मुसलमानों का देखो क्या मजा ही मजा है, 4 बीवियां, 20 बच्चे। मैंने हाथ जोड़ दिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से। तो आपको पता होगा, अभी दिल्ली में एक रोड का नाम बदला गया था। कौन सा रोड था? अकबर का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल, औरंगजेब रोड, ठीक है। और औरंगजेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड। बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया।
मैं फिर, क्योंकि आपको पता होगा मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगज़ेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगज़ेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली, वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगज़ेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगज़ेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूं? औरंगज़ेब बड़ा चालाक। औरंगज़ेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगज़ेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम केवल औरंगज़ेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग वाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? बी। और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको? 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेज़ों ने तब सोचा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा रूप दिया गया। खैर, मंदिर थोड़े और देख लेते हैं, मंदिर का तोड़ना। अब एक मैंने बताया आपको औरंगज़ेब, एक और हिंदू राजा की बात बताऊंगा। एक बार एक हिंदू राजा ने भी मंदिर तोड़वाए,
इसके दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव के काल का विवरण हमको एक किताब से मिलता है, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के कवि का नाम है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद का निर्माण किया। आप ये वर्ड समझ गए क्या? थोड़ा कठिन ऐसे पूछ रहा हूँ। ओहदा यानी पोस्ट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एक अच्छे ओहदे का निर्माण किया राजा हर्षदेव ने और उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ। इसको संधि विच्छेद करके 3 शब्द इसमें है, एक हाथ खड़ा करके बताइए। देवोत्पतन नायक, कौन बताएगा मुझे इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? देव, उत्पतन, नायक। देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी। तो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसमें लिखा है, राजा उस अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां इन आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया। पत्थर की मूर्तियां मेरे जैसे लोगों के लिए, आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दूं क्या? पत्थर की मूर्तियां आपने अपने जैसे लोगों के लिए और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए। तो ये जो राजा, एक और देख लें हम, एक और बड़ा लंबा ऐसे फ्रंट लाइन में आया था, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन एंशिएंट इंडिया। इसके लेखक का नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया। तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसलमान राजा थे क्या? यस, नो? क्यों नहीं थे? मुसलमान राजा क्यों नहीं थे? हाँ, इस्लाम था ही नहीं, दुनिया में ही इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम कौन सी शताब्दी में आया था? 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, होल्ड, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस, नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था। 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूँ, कल्पना करने में क्या जाता है, मैं एक हिंदू राजा हूँ, वो एक हिंदू राजा खड़ा है वहाँ, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसको बोलूँगा, यार तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई नो लड़ाई। वो मेरी बात सुनेगा क्या? सत्ता संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता। हिंदू राजा से लड़ता था, मुसलमान राजा से लड़ता था। खैर, तो जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था। है मैं क्लियर? अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? काफ़ी हैं, हर एक अपना अपना है। और ये क्यों करता था? वो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था। राइट, रॉन्ग? औरंगजेब गोविंद सिंह के बेटों को बोलता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो क्या औरंगजेब यहाँ धर्म का प्रसार कर रहा है कि हारे हुए राजा का अपमान कर रहा है? हारे हुए राजा का, और हमारा खून खौलता है। औरंगजेब ने तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया। खैर, इस्लाम पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। पर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। राइट? तो ये प्राचीन काल। और मंदिर तोड़ने की अंतिम और चौथी घटना, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई, मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने
टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूँ। मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसलमान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा हमको एक चित्रण किया जाता है। और इसीलिए अभी आजकल आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। कौन सा है वो? अकबर। बोले अकबर मुस्लिम और हमारे महाराणा प्रताप हिंदू, बहुत बहादुर, तो उस बहादुर अपने राजा का नाम वहाँ देना चाहिए। अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है। अब ये देशी विदेशी की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं अपन देखेंगे। तो यहाँ अपन चलते हैं, एक तरफ अकबर है, एक तरफ राणा प्रताप। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की, एक तरफ राणा प्रताप की। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। हेलो, अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के असिस्टेंट जनरल जो हैं, वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी 2 हिंदी फिल्में बनी हुई हैं, शहजादा सलीम, मुगले आजम और अनारकली। राजा मान सिंह कौन थे? अकबर के प्रधान सेनापति। सेनापति नहीं, हेलो, सेनापति नहीं, प्रधान सेनापति। और शहजादा सलीम उनके असिस्टेंट। ये अकबर की फौज हो गई। और राणा प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो जरा अपने प्रधानमंत्री जी को बता दीजिएगा। वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलॉसफी चल रही, इतनी सरल चीज़ें हैं और ये लोग समझने से इनकार कर रहे हैं। और यहीं प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं, बुरा मत मानिएगा, उनको बताना मत मेरे बारे में। खैर, अपने प्रधानमंत्री जी आए बम्बई, हमारे चुनाव के लिए वोट लेने थे। तो आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बम्बई में एक राजा बहुत पॉपुलर है। हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी। यहाँ तक कि हमारा वड़ा पाव जो है ना, उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाव कर दिया, तब से वो ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। आगे अगर आपको खिलाऊंगा कभी। क्या ये, खैर उनको वोट लेने थे तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंगज़ेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया। मैं फिर से हिस्ट्री बुक मैंने देखा, औरंगज़ेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? दिल्ली में था। अब शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी फ़ौज एक बार सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी। तो आपको मैंने बताया क्यों इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसको उल्टा बता रहे। तो जब ये फ़ौज सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी तो शिवाजी महाराज ने अपनी फ़ौज को 3 इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पहला इंस्ट्रक्शन था, देखो भाई आप जा रहे हो, रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है। हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेंट, गिफ्ट दे देना। नंबर 2, इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है। फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी, अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पे उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फ़ौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। और तो और एक बार वो शिवाजी महाराज की एक कहानी से पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या राय थी और ये हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है। एक बार शिवाजी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके जासूस ने देखा
कि उनकी कमर में तलवार नहीं है। तो जासूस, उनका जो बॉडीगार्ड था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे? तो शिवाजी ने कहा, मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले, अच्छा आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, तो ये बताइए आपकी तलवार कहाँ है? शिवाजी कहते हैं, भाई देखो, अफजल खान और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो जासूस और डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला, महाराज ज़रा नीचे उतरिए। शिवाजी नीचे उतरे। तो जासूस बड़े अजीब सवाल पूछता है उनसे, अजीब पर उसका एक मतलब रहता है। तो जासूस बोलता है, महाराज ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? शिवाजी हैरान हो गए, ये कोई मेरा रिक्रूटमेंट कर रहा है क्या? मेरे को कोई नौकरी पे ले रहा है क्या? फिर भी खैर बॉडीगार्ड था तो उसको जवाब देना पड़ा। बोले, मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अफजल खान की हाइट क्या है? अरे अफजल खान तो बोले पठान है, 6 फुट से भी लंबा है। फिर बोले, आपका बॉडी साइज़ क्या है? आजकल तो बॉडी साइज़ बताना बड़ा इजी है ना, शर्ट की साइज़ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब शिवाजी उस समय तो और रेडीमेड शर्ट्स होते नहीं थे, तो शिवाजी ने कहा होगा मेरा साइज़ मीडियम टू लार्ज है। बोले, अफजल खान का साइज़ क्या है? बोले, अफजल खान का साइज़ तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज होगा। तो बोले, महाराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के, तो आपका वो गला दबा के आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? शिवाजी ने कहा, ये बात तो सही है। तो बोले, महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार पहचाना आपने? वाघ नख, आयरन क्लॉज, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाइए। शिवाजी महाराज ने अंगूठियों के नीचे वाघ नख को छुपा लिया। और ये जासूस का नाम ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये शिवाजी महाराज, उनके जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठे जा रहे थे। जब जा रहे थे, गए अफजल खान के तंबू के पास पहुँचे। जैसे ही तंबू के पास पहुँचे, अफजल खान ने उनको देखा, ज़ोर से जंप लगा के बाहर आया और ज़ोर से चिल्लाया, शिवा शिवा, और आके सीधा उनके गले पे हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार, वाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। जैसे वाघ नख अंदर गया, अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव, सेक्रेटरी आए, उन्होंने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और वो सेक्रेटरी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी का नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी किसके साथ है? अफजल खान के साथ है। रुस्तम जमान किसके साथ है? शिवाजी के साथ है। तो ये हिंदू मुसलमान का राजा है कि सवाल है कि दो राजाओं का सवाल है? एक सवाल आपको पूछता हूँ, अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है, राइट रॉन्ग? किसका मंदिर है वो? और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अकबर उसको बायकॉट करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे बीच में अभी अकबर रोड का नाम बदलने वाला है, तो उसके पहले आप ज़रा देख लीजिए अकबर क्या थे। खैर, ये एक बात हो गई। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये महाराणा प्रताप जी को भारत की कल्पना रही होगी क्या? जैसे अमित शाह बोलते हैं ना, कच्छ से कामरूप, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऐसा राणा प्रताप भी सोचते होंगे क्या? मेरे राज्य को इतना बढ़ाना है कि कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊँ। यानी भारत की कल्पना उस समय ऐसी थी क्या? महाराणा प्रताप पूरी ऐसे देश की कल्पना ही नहीं थी, देश ऐसा बना भी नहीं था। तो महाराणा प्रताप तो सोचते थे अपने मेवाड़ के बारे में, अकबर के बारे में। तो ये एक सीरियल की बात हो गई। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, वो मैंने आपको बताया। तो ये जो चीज़ें हमारे इतिहास की मेल जोल की हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया है और उसके आधार पे नफ़रत की बात की जाती है कि भाई देखो, ये एक बात आपने कही नहीं, पर ये बात भी लोगों के दिमाग में कही है जो बहुत है। जैसे आजकल लव जिहाद की बात करते हैं, कई लोग तो लव जिहाद को अकबर तक ले जाते कि अकबर की वो पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई। अब उस समय राजघरानों में शादियां तो करवाई जाती थी, पर शादियां करवाने का मतलब कोई ये नहीं था। शादियां करवाने का मतलब था अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। ये उसके साथ एक प्रकार की चीज़ चलती रहती थी। अब एक पद्मिनी की जौहर की कहानी बनाई गई।
दूसरी चीज़ें बनाई गई। तो मुख्य तौर से देखिए कि इतिहास में इस प्रकार से धर्म के आधार पे विभाजन नहीं था कि एक तरफ हिंदू लोग खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। ईसाई तो वैसे भी बहुत संख्या में कम थे, ईसाई तो एक अलग प्रकार से विकसित हुए, वो भी हम देखेंगे। तो उस इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बता के जो विकसित करने की प्रोसेस की गई है, उससे दो प्रॉब्लम हो गए हैं। एक तो इतिहास की असली सच्चाई हमारे सामने से छुप जाती है। इतिहास में जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो किसानों की गरीबी थी, जो आदिवासियों की गरीबी थी, जो महिलाओं की तकलीफ़ें थी, ये चीज़ें इतिहास में छुप जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास को एक अलग तौर से देखने की ज़रूरत है, जहाँ मानव समाज विकास में एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया। राणा प्रताप वेरी ग्रेट, औरंगज़ेब वेरी बैड। अब खैर राजा राजा होते हैं, औरंगज़ेब जैसा भी होता है, अकबर जैसा भी होता है। अकबर अलग प्रकार से राज्य करता था। अकबर तो यहाँ तक था कि अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस की। आज हम इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। इंटरफेथ डायलॉग का एक वर्णन अकबर के जीवन से मिलता है। जिसको लगता है धर्म अलग हैं, पर एक इंसानियत को उसमें से खोजने की ज़रूरत है। और अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, फ्रंटलाइन में अभी अभी आया है, कि मुग़ल दरबार में संस्कृत का उपयोग, अब संस्कृत जिसको यहाँ की एक बहुत देव भाषा माना जाता है, वो संस्कृत का कितना उपयोग किया गया था। तो आप जान के हैरान होंगे कि यहाँ संस्कृत की जो हमारे संस्कृत में वेद उपनिषद, उनका सबसे पहला अनुवाद जिसने करवाया उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों को लिया, उसका संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, और ये चीज़ें बड़ी आदर के साथ इस समाज में देखी जाती थी। खैर, तो यहाँ मैं 2-3 मिनट के लिए आपको वक्त देता हूँ। अगले विषय पे हम आएंगे, धर्मांतरण के मामले में। ये जो हमने अभी बातें देखी मुख्य रूप से इतिहास की, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा, मंदिरों का तोड़ा जाना, मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे एक कारण यहाँ रह गया, वो जो मैं इसको अभी लाना चाहता हूँ, और वो कारण ज़्यादातर आता है महमूद गजनवी के साथ जुड़कर। गुजरात में एक मंदिर है जिसके बारे में बहुत कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने, और उसके पीछे धर्म को जोड़ा जाता है। तो ये देखिए कि महमूद गजनवी जो आया था, वो आया था गजना से। जैसे अपने यहाँ नाम देते हैं ना, नाम जैसे हसरत जयपुरी, कहाँ से है वो? नीरज पुणेकर कहाँ से है? और महमूद गजनवी कहाँ के होंगे? गजना से। गजना कहाँ है? अफ़गानिस्तान से। वो इतनी दूर से आया, बोले हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। तो ये मैंने डिटेल में उसको कहीं कहीं दिया है। इतना बताना चाहता हूँ कि जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, उस समय सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। ये बात विश्वसनीय लगती है क्या? मंदिरों में संपत्ति होगी? होती थी कि होती है भी? सही होती है। चलिए बताइए, कुछ धनी मंदिरों के नाम बताइए जिससे अपना मूड अच्छा हो जाए। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ, हमारे ये दोस्त का जरा सुन लीजिए। हेलो, जरा हमारे दोस्त से सुन लीजिए। सबसे धनी मंदिर इनको पता है कौन सा है? भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7 चैम्बर हैं। 6 चैम्बर को खोला गया तो उसमें कितनी संपत्ति निकली? 1 लाख करोड़। हज़ारों करोड़ की संपत्ति मंदिर में थी। इसको लूटने के लिए कई बार राजाओं ने आक्रमण किए, और उसको बाद में धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया। सामंती समाज, ये आप समझते हैं सामंती समाज क्या होता है? आजकल कौन सा समाज है? आजकल औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। पहले कौन सा समाज था? सामंती समाज, जमींदारी समाज। तो जमींदारी समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पुरुष प्रधान व्यवस्था ज़्यादा थी। तो उसमें लोग, शक्तिशाली पुरुष एक से ज़्यादा शादियां करते थे। आपने सही कहा। और ये केवल मुसलमानों में नहीं था, हिंदुओं में था। हिंदू ज़मींदार, हिंदू राजा, हमारे देवी देवताओं का तो बात ही क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, उनका तो अलग ही था मामला। तो ये पुराने मामले हैं। पर आज के समय में भी ये बहुपत्नीत्व आज के समय में
सूटेबल चीज़ नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, उसको मैं यहाँ विस्तार में नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे समाज बदलता है वैसे हमारी व्यवस्था भी बदलती है। तो पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियाँ करना ये एक सामंती समाज का तरीका था। एक औद्योगिक समाज, लोकतांत्रिक समाज, जहाँ स्त्री और पुरुष की हम बराबरी की बात करते हैं, बराबरी लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ करने का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बताइए, धर्म के कौन से दो मुख्य भाग हैं? आइडेंटिटी और मोरालिटी। ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या लगता है? मोरालिटी। सांप्रदायिक राजनीति किसके नाम पे होती है? आइडेंटिटी के नाम पे, नंबर 1। नंबर 2, धर्मस्थल क्यों तोड़े गए? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? राजाओं में झगड़े क्यों होते थे? धर्म के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए? ये कितनी बेसिक बात है, पर इसके ऊपर हमारा कन्फ्यूजन कितना होता है, इसको आप देखिए। और जैसे मैंने शिवाजी के बारे में बात की, अकबर के बारे में बात की, ये एक उदाहरण है। टीपू सुल्तान के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान दक्षिण का एक बड़ा राजा था। वास्तव में बाय द वे, टीपू सुल्तान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया, और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांति तो खैर 1857 की देखी, पर उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, हिम्मत से की। नंबर 2, टीपू सुल्तान का जो सचिव था, वज़ीर आलम, और जो उसका कमांडर इन चीफ, दोनों हिंदू थे। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला कि हिंदू अच्छे, मुसलमान खराब, मुसलमान खराब, मुसलमान अच्छे, हिंदू खराब, ये जो देखने का तरीका है, इससे हमारे दिमाग में एक जहर फैल जाता है। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूँ, मान लो, अब ये हाइपोथेटिकल ये बस सच नहीं है, मान लो औरंगज़ेब ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार किए, तो उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहिए क्या? इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं क्या? चलिए यहाँ पे एक मज़ेदार आपको एक बात बता देता हूँ। मैं क्योंकि लोगों से पूछता रहता हूँ, एक मीटिंग में मैं गया तो मैंने कहा, भाई देखो बताओ, इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या? यही औरंगज़ेब और मुसलमानों की बात चल रही थी। तो एक दोस्त खड़े हो गए, छाती को 3 इंच बाहर फुलाया, बोले इतिहास की बातों को बदला ले सकते क्या? हम लेंगे। मैं एकदम डर गया। मैंने कहा यार इसका क्या जवाब हो सकता है? तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा यार देखो, मैं एक जगह गया था, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा आपको पता होगा पहले पति के मरने के बाद स्त्रियों को जलाया जाता था, क्या कहा जाता था? सती। मैंने कहा मैंने सुना है कुछ औरतें साथ में आ रही हैं और वो बोल रही है हम इतिहास की बात का बदला लेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम सता प्रथा चालू करेंगे। वो दोस्त की छाती 3 इंच बाहर थी ना, 4 इंच अंदर चली गई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। यार इतिहास है, उससे कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको देखो, इंसानियत के आधार पे देखो। और जैसा मैंने कहा, इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोषण किस प्रकार से होता था। ये शोषण ना हो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतिहास को देखना चाहिए। तो मध्ययुगीन काल को एक अंधकार का युग करके अंग्रेज़ों ने भी प्रस्तुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे हैं। सो दिस पीरियड वॉज ऑल्सो a period of interaction of Hindus and Muslims, Hinduism and Islam, and different type of cultures flourished in this period. So this medieval period, the first point we must know that this was not a period of nation state. और नेशनलिज्म चालू कब होता है? नेशनलिज्म भारत में चालू होता है अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ों के आने के बाद पहले क्या था? नेशन स्टेट था या राजाशाही थी? राजाशाही। तो राजाशाही, और उसके पहले भी हम जाके देखेंगे क्या क्या था। सो दिस होल डिबेट विच इज़ गोइंग ऑन टुडे इज़ ए टोटली ऑन द फॉल्स ग्राउंड। नेशन स्टेट इज़ ए मॉडर्न फेनोमेनन, ये आधुनिक कंसेप्ट है।